17 में से 10 बार जीतकर कांग्रेस ने रचा इतिहास, भाजपाइयों की उड़ी नींद, मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, बक्सर ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से समृद्ध यह नगरी एक बार फिर चुनावी माहौल में रंग चुकी है। विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर मतदान 6 नवंबर को होगा और मतगणना 14 नवंबर को। लेकिन इससे पहले राजनीतिक पारा तेजी से चढ़ने लगा है। इस बार की जंग न केवल दलों की साख का सवाल है, बल्कि यह तय करेगी कि क्या कांग्रेस बक्सर में अपनी तीसरी जीत से हैट्रिक लगाएगी या बीजेपी 10 साल का जीत का सूखा खत्म कर सकेगी। ऐसे में बक्सर का इतिहास बताता है कि ये सीट हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रही है। अब तक कुल 17 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 10 बार कांग्रेस ने जीत का झंडा बुलंद किया है। अगर कांग्रेस इस बार भी कामयाब रहती है तो यह उसका लगातार तीसरा कार्यकाल होगा, जो पार्टी के लिए मनोबल बढ़ाने वाला साबित होगा। दूसरी ओर बीजेपी के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा की लड़ाई से कम नहीं है। पार्टी 2010 के बाद से अब तक 2 चुनाव में हार का सामना कर चुकी है। 1951 में बक्सर विधानसभा क्षेत्र में हुए पहले चुनाव में कांग्रेस के लक्ष्मीकांत तिवारी ने जीत दर्ज कर इस सीट पर कांग्रेस का परचम लहराया। इसके बाद 1957 में शिव प्रसाद सिंह और 1962 में जगनारायण त्रिवेदी ने जीत दोहराई। हालांकि 1967 में कांग्रेस को झटका लगा, जब एसएसपी केपी चैटर्जी ने त्रिवेदी को हराकर कांग्रेस का किला ढहा दिया। इसके बाद 1969 से 1980 तक कांग्रेस ने लगातार 4 बार वापसी की और जन नारायण त्रिवेदी ने जीत की हैट्रिक से आगे बढ़ाकर चौका लगाया। 1985 में कांग्रेस के श्रीकांत पाठक ने विजय हासिल की, लेकिन 1990 का दशक वाम दलों के नाम रहा। सीपीएम उम्मीदवार मंजू प्रकाश ने 1990 और 1995 दोनों चुनाव में जीत दर्ज की और कांग्रेस को हाशिए पर धकेल दिया। साल 2000 में बक्सर में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर जमाए। बीजेपी की प्रोफेसर सुखदा पांडे ने कांग्रेस को शिकस्त देकर सीट पर कब्जा जमाया। 2005 में भी उन्होंने अपनी जीत दोहराई और लगातार दूसरी बार विधायक बने। लेकिन उसी साल हुई मध्यावधि चुनाव में बीएसपी के प्रोफेसर हृदय नारायण सिंह ने सुखदा पांडे को हरा दिया। 2010 में एक बार फिर से बीजेपी ने वापसी की और प्रोफेसर सुखदा पांडे ने तीसरी बार जीत हासिल की। फिलहाल 2015 में भी लगातार हार की मार हुई। नई चुनौती जन स्वराज की अवधि की एंट्री हो चुकी है और ऐसे में मतदाताओं का गणित अलग है। कुल मिलाकर बक्सर की जनता के सामने 3 रास्ते हैं: कांग्रेस की हैट्रिक, बीजेपी की वापसी या फिर किसी नए समीकरण का उदय। इतिहास और वर्तमान दोनों यही बताते हैं कि बक्सर का चुनाव इस बार केवल एक सीट की लड़ाई नहीं, बल्कि राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करेगा। फिलहाल दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।